दोस्तों, आप सबने बजाज एवेंजर तो देखी होगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बजाज एवेंजर को जन्म देने वाली बाइक कौन सी थी, या यूं कहूं कि इस सेगमेंट को इंडिया में जन्म देने वाली बाइक कौन सी थी। कभी सोचा है अगर यामाहा ने क्रूजर सेगमेंट को थोड़ा सीरियस लिया होता तो शायद आज बजाज एवेंजर की जगह इंडियन हाईवेज पर एक और नाम गूंजता, यामाहा एंटाइजर। एक ऐसी बाइक जिसे देखकर हर 20s के लड़के के दिल में एक बात आती थी, बस यही बाइक चाहिए मुझे। उस जमाने में जब कंप्यूटर बाइक्स राज कर रही थी, जैसे हीरो स्प्लेंडर, टीवीएस विक्टर, बजाज कैलिवर, तब यामाहा ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा क्यों ना इंडिया में एक अफोर्डेबल क्रूजर लॉन्च की जाए, और इस सोच से पैदा हुई यामाहा एंटाइजर। एक ऐसी बाइक जो स्टाइल में ड्रीम थी, लेकिन रियलिटी एक बिटर स्वीट चैप्टर बन गई थी इंडियन बाइकिंग हिस्ट्री का। सोचो एक पल के लिए तुम 2003 के इंडिया में हो, मार्केट में हर तरफ कंप्यूटर बाइक्स का राज है, माइलेज ही सब कुछ है, और हर बाइकर का एक ही सवाल है, कितना देती है। पर तुम्हारा दिल एक ऐसी बाइक के लिए धड़कता है जिसमें क्लास हो, स्टाइल हो और थोड़ा एटीट्यूड भी हो। और तब शोरूम के कोने में खड़ी होती है एक ऐसी बाइक जो सबसे अलग लगती है। क्रोम से चमक रही टैंक, लॉन्ग व्हील बेस, ब्रॉड हैंडलबार और लो स्लिंग सीट, जैसे कोई हार्ले डेविडसन का छोटा इंडियन वर्जन हो। नाम था यामाहा एंटाइजर, इंडिया का पहला प्रॉपर अफोर्डेबल क्रूजर। उस मोमेंट में लगता था बस यही बाइक चाहिए, और जब इंजन स्टार्ट होता तो वो सॉफ्ट थंब, वो स्मूथ रंबल और क्रूजर स्टांस लगता था कि ड्रीम कम ट्रू। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी सामने आई तब समझा गया कि एक ब्यूटीफुल डिजाइन के पीछे भी कहानी होती है, स्ट्रगल की, टाइम की और मार्केट ईगो की। यामाहा एंटाइजर एक बाइक जो चाहती कि इंडिया को क्रूज कराना, पर इंडिया उसके लिए अभी रेडी नहीं था। तो बात शुरू होती है 2002 से। साल 2002 में यामाहा ने इंडियन मार्केट में एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने रियलाइज किया कि इंडियन यूथ को कंप्यूटर बाइक्स बोर कर रही थी, सबको कुछ अलग चाहिए था, स्टाइल और कंफर्ट दोनों के साथ। और इस थॉट के साथ आई यामाहा एंटाइजर, बेस्ड ऑन द ट्राइड एंड टेस्टेड 123.7 सीसी इंजन प्लेटफॉर्म बोरोड फ्रॉम यामाहा क्रक्स। डिजाइन के लेवल पे एंटाइजर अपने टाइम से लाइट ईयर्स आगे थी। क्रोम एवरीवेयर लाइक मिरर्स, एग्जॉस्ट, लीवर्स एंड इवन क्रैश गार्ड तक, रेज्ड हैंडल बार्स, फॉरवर्ड साइड फुटबोर्ड, कंफर्टेबल लो स्लिंग सैडल और रियर बैक रेस्ट। पूरा पैकेज एक मिनी क्रूजर फील देता था। फ्यूल टैंक का टीयर ड्रॉप डिजाइन, एक्सटेंडेड व्हील बेस और पेंट फिनिश उस टाइम के इंडियन मार्केट के लिए प्रीमियम लगते थे। गोल्ड, ब्लैक एंड बर्गंडी कलर में अवेलेबल ये बाइक रोड पर एक अटेंशन मैग्नेट थी। हर राइडर के लिए एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट कर रही थी, कम्यूटर नहीं, क्रूजर राइडर। इंजन सिंपल था, 123.7 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर प्रोड्यूसिंग अराउंड 11 bhp। पेपर पे तो स्पेक्स डिसेंट लगते थे, लेकिन क्रूजर बॉडी के वेट और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा सा अंडर पावर फील होता था। एक्सेलरेशन 0 से 60 kmph अराउंड 7 सेकंड्स का था, और टॉप स्पीड रफली 90 to 95 kmph तक। सिटी में बटरी स्मूथ राइड मिलती थी, और वाइब्रेशन कंट्रोल यामाहा के टिपिकल रिफाइनमेंट का प्रूफ था। पर जब लोग हाईवे पर निकलते तो रियलाइज होता कि ये क्रूजर लुक वाली बाइक एक लॉन्ग डिस्टेंस टूरर कम और एक स्टाइल स्टेटमेंट ज्यादा है। लेकिन एक बात अनडिनाइबल थी, कंफर्ट। फॉरवर्ड फुटबोर्ड्स, रिलैक्स हैंडल बार पोजीशन और सॉफ्ट कुशनिंग। एंटाइजर राइड करने में जेन्युइनली कंफर्टेबल थी। शॉर्ट राइड्स या वीकेंड क्रूजिंग के लिए परफेक्ट कंपेनियन थी। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। साल 2002 से 2006 के दौरान इंडियन मार्केट एक ट्रांजिशन फेज में था। कंप्यूटर बाइक्स का क्रेज था, पर प्रीमियम सेगमेंट सिर्फ कुछ ही ब्रांड्स के पास था, रॉयल एनफील्ड और इंपोर्टेड क्रूजर जैसे कावासाकी एलिमिनेटर। यामाहा ने एक डेयरिंग मूव लिया, हर इंडियन राइडर के लिए एक अफोर्डेबल क्रूजर, और इसी डेयरिंग मूव में सबसे बड़ा रिस्क छुपा था। साल 2005 में बजाज एवेंजर 180 लॉन्च हुई, बेसिकली एलिमिनेटर का इंडियन वर्जन, लेकिन बड़ा इंजन, बेटर टॉर्क और बजाज का सर्विस नेटवर्क का बैकिंग, यही पॉइंट था जहां से एंटाइजर का डाउनफॉल शुरू हुआ। इंडियन बायर्स ने साइड बाय साइड कंपैरिजन में देखा, एवेंजर का 180 सीसी इंजन ज्यादा पावरफुल था, स्टाइलिंग और क्रोम डिटेलिंग भी सिमिलर थी, प्राइस डिफरेंस ज्यादा नहीं था, तो फिर चॉइस तो भी ऐसी थी। यामाहा ने एंटाइजर में फीचर्स दिए जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट और डिस्क ब्रेक, जो उस टाइम के लिए रेयर थे, लेकिन इंजन कैपेसिटी और टॉर्क में वो एवेंजर के आगे टिक नहीं पाई। और सबसे बड़ा इशू था मार्केट परसेप्शन। लोग सोच रहे थे क्रूजर तो पावरफुल बाइक होती है ना, पर यहाँ पे 125 सीसी इंजन देखकर एक्सपेक्टेशन और रियलिटी क्लैश कर गई। एंटाइजर के अराउंड कुछ छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज भी थी, मोस्टली यूजर एक्सपीरियंस और यामाहा आफ्टर सेल्स को लेकर। सबसे पहली बात, क्रूजर कंफर्ट वर्सेस इंडियन ट्रैफिक। फुटबोर्ड्स और फॉरवर्ड फुट कंट्रोल सिटी राइडिंग के लिए इनकन्वीनियंट लगते थे। राइडर्स के नीज और टर्निंग रेडियस दोनों में डिस्कम्फर्ट आता था। यामाहा ने ये डिजाइन इंटरनेशनल क्रूजर एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से रखा था, बट इंडियन यूजर्स के लिए ऑकवर्ड लगता था। दूसरा इशू था पार्ट्स अवेलेबिलिटी, क्योंकि एंटाइजर एक नीश प्रोडक्ट थी। यामाहा डीलर्स ने कभी भी एक्टिवली पार्ट्स स्टॉक नहीं रखे। तीसरा पॉइंट, सर्विस नेटवर्क एंड रिलायबिलिटी परसेप्शन। यामाहा उस टाइम हीरो और बजाज जैसे मास सर्विस इकोसिस्टम नहीं बना पाई थी, जहां एवेंजर को
हर गांव तक सपोर्ट मिलता था, वहां एंटाइजर के राइडर्स को स्पेयर पार्ट्स के लिए महीनों तक वेट करना पड़ता था। एक और डिस्कशन पॉइंट था प्राइसिंग वर्सेस वैल्यू परसेप्शन। लोग कहते थे कि अगर क्रूजर लेनी है तो फिर इंजन बड़ा होना चाहिए, और एंटाइजर की प्राइसिंग 125 सीसी कम्यूटर से तो ज्यादा थी, पर परफॉर्मेंस उससे भी ज्यादा वीक। और जब यामाहा इंडिया ने ऑफिशियली कहा कि एंटाइजर वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, तब एंथुसियास्ट में एक डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला। बाइक ने एक कल्ट फॉलोइंग बनाई थी, पर यामाहा ने उस सेगमेंट को फिर कभी टच नहीं किया। साल 2006 में यामाहा ने क्वाइटली एंटाइजर को डिसकंटिन्यू कर दिया। ना कोई फेयरवेल एडिशन, ना कोई रिवाइवल प्लान, बस एक साइलेंट एग्जिट। रीजन सिंपल था, सेल्स लो थी, कंपटीशन टफ था, और यामाहा अपनी स्पोर्टी बाइक्स जैसे ग्लेडिएटर और एफजी के डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा था। लेकिन ये बाइक गई जरूर, पर भूल ही नहीं गई। आज भी अगर तुम किसी ओल्ड स्कूल राइडर से पूछो यामाहा एंटाइजर का नाम सुना है, तो उसके चेहरे पर एक नॉस्टैल्जिक भरी स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये बाइक एक ड्रीम थी उन लोगों के लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक क्रूजर फील लिया अंडर 1 लाख रुपीज। अगर सोचा जाए तो एंटाइजर ने ही एक फाउंडेशन रखी थी इंडिया के अफोर्डेबल क्रूजर मार्केट की। उसी फाउंडेशन पर बजाज ने एवेंजर को बिल्ड किया, और आज तक उसकी लेगेसी चल रही है। अगर यामाहा थोड़ा और रुकता या थोड़ा और इन्वेस्ट करता, शायद हम यामाहा एंटाइजर 250 या फिर एंटाइजर आर देख रहे होते हाईवेज पर। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं होती। एक ड्रीम बाइक जो अहेड ऑफ इट्स टाइम थी, लेकिन गलत मार्केटिंग टाइमिंग ने उसको हिस्ट्री बना दिया। लेकिन अभी इंडियन मार्केट में एक और ऐसी बाइक है जो कि अफोर्डेबल क्रूजर के नाम से जानी जाती है, और हो सकता है यही हाल उसके साथ रहा जो एंटाइजर के साथ हुआ, तो जल्द ही वो भी हिस्ट्री बन के रह जाएगी। अगर आपने हमारी बजाज एवेंजर स्टोरी नहीं देखी है, जरूर चेक करो, क्योंकि वहां से समझ आता है कि कैसे एक इंडियन ब्रांड ने वही ड्रीम पूरा किया जहां यामाहा ने छोड़ दिया था। और अगर आपने भी किसी ने यामाहा एंटाइजर ओन की है या चलाई है, तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता चले इस बाइक के बारे में कि क्या थी और इसका कितना बड़ा ऑरा था।